नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में किसी को ट्यूमर है या आप एक चिकित्सक हो और आपके कोई एक पेशेंट है जिसको एक्सटर्नल शरीर में कहीं ट्यूमर है। ट्यूमर मीन्स कोई गांठ कह सकते हैं या कोई कुछ ऐसा गांठ, कोई ऐसा उभार जो किसी भी तरह से गल नहीं रहा है, पिघल नहीं रहा है, हट नहीं रहा है, सूख नहीं रहा है, सामान्य नहीं हो रहा है। बहुत कुछ आपने प्रयत्न किया और रोगी बेचारा हताश हो गया। डॉक्टर ने शायद कह दिया कि अब इसका ऑपरेशन करना बेहद ज़रूरी है और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, बेचारा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक बार ये बृंद माधव नाम के इस आयुर्वेदिक बुक में बताए गए इस प्रयोग को आप कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान देना इसका प्रयोग कोई भी अनजान आदमी बिल्कुल भी ना करे। कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक भी, यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो ही आपने करना है, अदरवाइज बस ये सुनिए कि पुराने ज़माने के वैद्य कितने हद तक जा कर के रिस्क उठाते थे पेशेंट को ठीक करने के लिए, कितना उनमें जुनून था। इस चीज़ को समझने के लिए ये वीडियो पर्याप्त है। तो लिखिए ज़रा और सुनिए और इसको ध्यान से सुनिए। निष्पापपुण्याककुलत्थकल्कैर्मासप्रगाढैर्दधिमर्दितैश्च लेपं विदध्यात् कृमयोः यथा न मुञ्चन्तपत्यान्यथमक्षिका वा अल्पावशिष्टं कृमिभिः प्रदग्धं लिखेत ततोर्नि विदधि तपश्चात। ये इसका बेहतरीन श्लोक है। लेकिन ये प्रयोग ऊपर देख रहे होंगे आप, कफार्बुद यानी जो कफ दोष से संबंध रखने वाला लक्षण वाला ये अर्बुद यानी ट्यूमर है। यदि है तो ही आप इस चीज में प्रयत्न करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहले नंबर में निष्पाप, निष्पाप कहते हैं खली को। खली मीन्स ये जैसे आपका सरसों का जब तेल हम निकालते हैं तो एक वेस्ट जो मटेरियल निकलता है जिन्हें हम खली कहते हैं, या आप यहाँ तिल के तेल का खली भी आप ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान देना ताज़ा हो तो बेहतर काम करेगा। मतलब बहुत पुराना सड़ा हुआ पता नहीं कितने सालों का हो तो वो काम नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो निष्पाव, निष्पाव मीन्स खली। पिण्याक, पिण्याक यानी सेम फली, जो एक सब्जी आता है ना सेम फली, उसको संस्कृत में पिण्याक बोलते हैं। और कुलथ आप सभी लोग जानते हैं, कुल्थी नाम का जो दाल है। तो यहाँ आपने खली, सेम फली का फल और कुलथ यानी कुल्थी, इन तीनों को बरोबर लेकर के कल्क यानी कि पानी डाल करके चटनी जैसा बनाना है। बना करके उसमें आपने बकरे का मांस डालना है। यहाँ वैसे तो मांस लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि अधिक संख्या में मांस डालना है। तो निष्पा पिण्या कुलत्थ जितना है इनका जो बरोबर है उतना ही समथिंग आप यहाँ मांस ले लो। लेकिन यहाँ जो है यहाँ चिकन लेना है, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा रुक्ष गुण वाला होता है दूसरों की अपेक्षा। इन सभी को मिला करके फिर उसमें आप दही डाल दीजिएगा। कितना डालना है? जितना निष्पाप डाले थे उतना दही डालना है, या अंदाजन आपने दही डालना है अच्छा सा। और दही भी पुराना होनी चाहिए, एकदम खट्टा दही होना चाहिए, तभी वो थोड़ा सा तीक्ष्ण गुण वाला होगा। तो दही आपने डाल करके जबरदस्त आपने उसका खरल किया या उसको आपने मिक्सी में ग्राइंड किया, कुछ भी किया, बढ़िया पेस्ट बन गया। अब वो पेस्ट आप उस के ऊपर आप डाल दीजिएगा जो आपका ट्यूमर है। लेकिन वही बात है कि एक्सटर्नल ट्यूमर होनी चाहिए, शरीर के बाहर कहीं गांठे हो, कोई ऐसी चीजें हो जो कि किसी भी मायने से नहीं ने जा रहा है और ऑपरेशन करने की नौबत आ रही है। तो उससे पहले ये प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बशर्ते इतनी सी बात है कि आप इस प्रयोग करने के लिए योग्यता आप में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज करके वहां पर उस जो ट्यूमर है उसके ऊपर इसको आप लगा लीजिएगा और पट्टी बांध दीजिएगा। एक प्लास्टिक से ऊपर से कवर दे करके कपड़े से बढ़िया सा आप बैंडेज कर लीजिएगा। कम से कम समथिंग आप इसका ये पट्टी जो है आपका 1 महीना तक रहेगा। वो इसीलिए रहेगा क्योंकि मक्षिका वा विनिर्गयेत, जो यहाँ से मक्षिका यानी कीड़े उत्पन्न होंगे वो सारी चीजों से, है ना, स्वेद उत्पन्न, पसीना उत्पन्न होगा और वहां से कीड़े होंगे, सड़ेगा वो सारे मीट वगैरह, क्योंकि हमने इसको सड़ाना है। सड़ने से वहाँ कीड़े उत्पन्न होंगे और उसके और अंडे होंगे, उसके राल उत्पन्न होगा उसी कीड़े से, वहाँ से और ज़्यादा अंडे होंगे और ज़्यादा कीड़े होंगे। तो बहुत सारे कीड़े उसके अंदर से उत्पन्न होंगे और वो कीड़ा उस अर्बुद को क्या करेगा? कृमि भी प्रजग्धम, अल्पावशिष्टम कृमि भी प्रजग्धम, मतलब कि वहाँ उसके अंदर कृमि जो कीड़े हैं वो उत्पन्न होंगे। और वो जो कीड़ा है मुंचती आपत्यान अथ मुंचती, वो सारे के सारे जो आपके जो अर्बुद है उसको खा खा करके, निचोड़ निचोड़ करके, चूस चूस करके, काट काट करके
अंदर तक खत्म कर देगा। उसके बाद बाहर निकालना है, रोगी को उसका अलग सा फील होगा, हर रोज जो है कीड़े काटने जैसा उसको अनुभव होगा। ये उतना आसान तो नहीं है, लेकिन उतना दिक्कत भी नहीं है, रोगी को उतना अंदाज नहीं लगेगा, उतना मालूम नहीं होगा। और उसके बाद जब लगा कि अब अंदर काफ़ी हद तक उथल-पुथल हो रहा है, तो पट्टी को निकालना है और आप कोई भी ऐसा कृमिनाशक कुछ दवाई है, तो उसको आपने लगाना है। आप यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप वहाँ डाल सकते हैं, जो कृमिनाशक बताए गए आप वहाँ चीज़ें डाल कर के उसकी सफाई करें। और उसके बाद अल्पावशिष्टम कृमि भी थोड़े बहुत अगर वहाँ कीड़े बच जाए, तो वो इंटरनल अंदर चले जाएगा और दिक्कत करेगा, इसीलिए प्रजगदम उसको जलाने के लिए अग्निकर्म करे। लेखन द्रव्य खाने के लिए दे दे जिसमें लेखन गुण है, जैसे कुटकी हो गया, जैसे इस तरह की चीजें। और प्रजगदम उसमें अग्नि कर्म विद्ध कर्म करे, विदधीत प्रजगदम विदधीत, विद्ध कर्म करे, अग्नि कर्म करे, उसको जलाए। और उसके बाद अंदर तक जो कीड़े हैं वो सारे मर जाएंगे। आपका जो अर्बुद यानी ट्यूमर है वो हमेशा के लिए चट हो जाएगा। कुछ अंदर के जो भाग है उसे कीड़े गला गला करके खत्म करेगा, और बाहर की जो चीजें हैं वो तो क्या होगा, वो अग्नि कर्म से। वैसे भी आयुर्वेद में बताया गया है, अग्नि कर्म एक ऐसा जबरदस्त एक प्रोसेस है कि जिस किसी भी स्थान में अगर आप अग्नि कर्म कर देते हैं, तो उस स्थान को जिसने उस अग्नि कर्म ने जो नष्ट किया है वो दोबारा पनपेगा नहीं। वहां से कोई भी इस तरह के जो अनचाहा जो मांसार्बुद आदि ये जो ऐसी चीजें, वो वहां से कभी उत्पन्न नहीं होता। लेकिन फिर भी ग्रंथकार कहते हैं कि भाई इंटरनल जो चीजें बहुत दूर तक अगर इस गुल्म का प्रभाव गया हुआ होगा, उसके जड़े नीचे तक होंगे, तो शायद वो अग्निकर्म का प्रभाव वहां तक ना हो। लेकिन अगर ये कृमि का व्यवस्था अगर हम वहाँ करेंगे, तो वो नीचे से नीचे जाकर के सभी को वो नष्ट कर देगा। बाद में जब हम अग्निकर्म करेंगे, सारे कीड़े सब के सब कीड़े मर जाएंगे और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देने वाला है कि किसी को 1 महीने तक इसको रखना है, किसी को 15 दिन तक, किसी को 10 दिन तक, वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के शरीर में कृमि उत्पन्न कितने दिन में होगा और अंदर काटने जो कुरदने की कार्य किस लेवल में जा रहा है, उसके आधार पर उसको निकालना, सफाई करना, अग्निकर्म करना, ये सभी चीज़ें उसके आधार पर डिसाइड होगा। तो बड़ी सावधानी से करिएगा, ये बहुत बेहतर है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये एक बृंद माधव नाम का बुक है, उसके आधार पर मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ। बहुत बेहतर है, बहुत सारे लोग इसका प्रयोग, जो अच्छे पढ़े लिखे, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो इसका प्रयोग करते हैं। आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप में इसका अच्छा अनुभव होनी चाहिए। अग्निकर्म का ये कृमि उत्पन्न करने की जो व्यवस्था इतना आसान नहीं है जितना हम बता रहे हैं अभी। तो दीजिए आज विदा। इसी तरह के बहुत सारे आयुर्वेदिक ज्ञान अगर आप चाहते हैं, तो हमारे www.ayushyogi.com इसमें जाके लॉगिन करें, और नहीं तो 8699175212 इस नंबर में भी आप फ़ोन करके आप ऑनलाइन क्लास में एंट्री पाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते, इसमें व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। तो दीजिए विदा, नमस्कार।